तो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को योर स्टडी क्लासेस में। तो गाइज आज की इस वीडियो में क्लास 10th चित्रकला सब्जेक्ट से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों का संग्रह आज की इस वीडियो में है। तो दोस्तों ये जो भी प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दिए गए प्रश्नों को आप एकदम तैयार कर लीजिए क्योंकि 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हैं आपका जो फर्स्ट प्रश्न है कि प्रातः काल के समय वातावरण में किस रंग की आवश्यकता होती है। प्रातः काल के समय वातावरण में किस रंग की आवश्यकता होती है। सफ़ेद रंग की, नीला रंग की, लाल रंग की, पीला रंग की। तो सुबह सुबह आप उठते होंगे तो देखे होंगे कि प्रातः काल में जो सबसे अधिकांश रंग छाया होता है तो वो रंग छाया होता है पीला। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर पीला हो जाएगा, यानी प्रातः काल के समय वातावरण में पीला रंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपका 2 नंबर प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर है। 2 नंबर प्रश्न है कि सायकाल यानी शाम के समय सायकाल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है। किस रंग की अधिकता होती है। तो शाम के समय में किस रंग की अधिकता होती है। पीला रंग की, लाल रंग की, नीला रंग की, सफ़ेद रंग की। तो शाम के समय, संध्या के समय वातावरण में सबसे लाल रंग की अधिकता होती है। शाम के समय आप देखे होंगे जब सूर्य अस्त होता है तो अधिकतम लाल रंग की ही प्रकाश हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और प्रातः काल यानी सुबह के समय हमें पीला रंग देखने को मिलता है और शाम के समय यानी संध्या के समय लाल रंग। ठीक है, ये 2 आपको प्रश्न तैयार हो गए। अब प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 नंबर यहाँ पर है कि दूरी के प्रभाव से रंगों का धुंधला एवं शीतल होना कहलाता है। दूरी के प्रभाव से, जब दूरी अधिक हो जाए तो प्रभाव से तब रंगों का धुंधला एवं शीतल दिखाई देता है। वो कौन सा कारण है। रेखीय क्षय के कारण, वातावरणीय क्षय, कोणीय क्षय, NOT यानी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो दूरी के प्रभाव से रंगों का धुंधला एवं शीतल होना कहलाता है वो वातावरणीय क्षय। इसका राइट आंसर वातावरणीय क्षय के कारण जो दूरी अधिक हो जाने पर रंगों का धुंधला एवं शीतल होना दिखलाई देता है। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 पर बात करते हैं कि क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तुएं दिखाई देती है। विकल्प नंबर पहला है छोटी, धुंधली, ए व बी। छोटी भी और धुंधली दोनों दिखाई देती है, NOT यानी नन ऑफ दिस। तो क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, छोटी भी दिखाई देती है और धुंधली भी दिखाई देती है। ठीक है, क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तुएं कैसी दिखाई देती है, तो छोटी भी दिखाई देती है और धुंधली भी दिखाई देती है। तो इसका विकल्प जो सही हो जाएगा वो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी ए व बी दोनों सत्य हो जाएगा। ठीक है, ए व बी क्या हो जाएगा, दोनों सत्य हो जाएगा। अब अगला प्रश्न 5 नंबर में बात कर रहे हैं। 5 नंबर आपका प्रश्न है कि जल रंग से चित्रण करने हेतु कौन सा कागज उपयुक्त रहता है। जल रंग से चित्रण करने हेतु कौन सा कागज उपयुक्त रहता है। पहला विकल्प है हैटमैन, दूसरा है चिकना, अखबारी, NOT नन ऑफ दिस। तो जल रंग से चित्रण करने हेतु कौन सा कागज उपयुक्त होता है, तो इसका जो विकल्प नंबर फर्स्ट ए यानी सत्य हो जाएगा, हैटमैन कागज जल रंग से चित्रण करने हेतु उपयुक्त होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर 5 का हैटमैन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न 6 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। आपका जो अगला प्रश्न 6 नंबर है कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय
छाया एवं प्रकाश का चित्रण, छाया एवं प्रकाश का चित्रण करना चाहिए। सीधे पेंसिल से कर देना चाहिए कि सीधे रंग से, सीधे स्याही से कि सीधे स्केच से। तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय छाया एवं प्रकाश का जो चित्रण करना चाहिए हमको सीधे रंग से करना चाहिए, सीधे रंग से करना चाहिए। इसका जो विकल्प सत्य हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी सीधे रंग से कर देना चाहिए प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय। ठीक है, अब अगला प्रश्न बात करते हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय सायकाल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए। हमको सायकाल यानी संध्या के समय को रंगों से दर्शाना है, मतलब कौन सा रंग हमको प्रयोग करें ताकि एकदम सायकाल जैसे यानी संध्या के समय रंग होता है प्राकृतिक रंग, वो हमें कौन सा रंग से प्रयोग कर दे ताकि हमारा जो प्राकृतिक दृश्य सायकाल की तरह दिखाई देने लगे, संध्या के समय की तरह। ठीक है, तो आपका पहला विकल्प जो है चटकीले, चटकीले, धुंधले, भड़कीले, एनओटी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय सायकाल को दर्शाने के लिए हमें धुंधले कैसे रंगों का, तो धुंधले रंगों का ही प्रयोग करना चाहिए। संध्या के समय धुंधले रंगों ही हमें दिखाई देता है, धुंधले रंग माने ऐसे ही हमें धुंधले रंग की का प्रयोग कर देंगे तो एकदम आपका जो संध्या के समय में प्राकृतिक दृश्य होता है ठीक उसी प्रकार धुंधले रंग से भी आप चित्रण कर देंगे तो धुंधले रंग का चित्रण करने पर संध्या के समय में जैसा आपको प्राकृतिक दृश्य दिखाई देता है ठीक उसी प्रकार भी दिखाई देने लगेगा। अब अगला प्रश्न 8 नंबर बात कर रहे हैं। 8 नंबर देख सकते हैं कि वह स्थान जहां पर धरती एवं आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। क्या मिलते हुए? वह स्थान आपको बताना है कि जहां पर धरती एवं आकाश, धरती और आकाश दोनों मिलते हुए प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं? प्रतीत होते हैं। वह स्थान कहलाता है, कौन सा स्थान कहलाता है? क्षितिज स्थान कहलाता है कि नेत्रजय स्थान कहलाता है कि द्वैत्रजय की नन ऑफ दिच। तो धरती एवं आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं वो क्षितिज स्थान कहलाता है, उस स्थान को कहते हैं क्षितिज। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख सकते हैं 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न है कि नेत्र तल से ऊपर, नेत्र तल से ऊपर का स्थान कहलाता है। ये आपका मान लीजिए नेत्र है, ठीक है, ये नेत्र है और नेत्र तल, ये नेत्र से ऊपर का स्थान क्या कहलाएगा? सूर्य कहलाएगा, चंद्रमा कहलाएगा, धरती कहलाएगा, आकाश कहलाएगा। तो जो ऊपर का स्थान होता है सूर्य कोई स्थान नहीं होता है और न ही चंद्रमा, ये स्थान नहीं है। और धरती जो होती है नेत्र से नीचे होती है और हमें ऊपर बताना है तो नेत्र से ऊपर जो स्थान होता है वो आकाश होता है। ठीक है, आकाश होता है तो इसका राइट आंसर आकाश हो जाएगा। नेत्र तल से ऊपर का स्थान जो होता है वो आकाश होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा आकाश। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर है। 10 नंबर है कि नेत्र तल से नीचे, नेत्र तल से नीचे का स्थान कहलाता है। इस प्रश्न में नेत्र तल से नीचे और उस प्रश्न में नेत्र तल से ऊपर पूछा गया था। तो नेत्र, ये मान लीजिए नेत्र है और नेत्र तल से ये नीचे का स्थान क्या कहलाता है? धरती कहलाएगा, चंद्रमा, सूर्य, आकाश। तो इसे तो काट दीजिए, चंद्रमा और सूर्य ये कोई स्थान नहीं है। धरती और आकाश में हमें लड़ाई है तो नेत्र से ऊपर हमें आकाश होता है और नीचे धरती होता है। तो नीचे की बात हो रही है तो ये इसका राइट आंसर धरती हो जाएगा। ठीक है, तो नेत्र तल से नीचे का जो स्थान हो कहलाएगा वो धरती कहलाएगा। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 10 नंबर का ए राइट आंसर। अब अगला प्रश्न 11 नंबर पर बात कर रहे हैं। 11 नंबर है कि वह बिंदु जहां पर सारी वस्तुएं एक जगह सिमट कर के मतलब हुआ कि एक जगह हमें केंद्रित हो जाती है। ठीक है, हमारी आंखों से ओझल हो जाती है, ओझल हो जाती है कहलाता है दृष्टि केंद्र कहलाता है, नेत्र तल कहलाता है, दृष्टि रेखा कहलाता है। ये NOT नन ऑफ दिजय। ठीक है, तो दृष्टि केंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसका राइट आंसर 11 नंबर का क्या हो जाएगा, तो दृष्टि केंद्र हो जाएगा। अब अगला प्रश्न 12 नंबर देख रहे हैं। 12 नंबर है कि जब हम किसी ऊंची वस्तु पर खड़े होकर एक निश्चित दूरी तक पृथ्वी को देखते हैं। किसको देखते हैं, बात हो रही है यहाँ पर पृथ्वी को, कि हमने पृथ्वी को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा कैसे बनेगा। क्षैतिज नहीं होगा, यहाँ पर क्षैतिज होगा। क्षैतिज लिखा गया है लेकिन क्षैतिज रेखा होगा। क्षैतिज रेखा बनता है, क्षैतिज नहीं, क्षैतिज रेखा बनती है। तो ध्यान दो, कह रहा है कि जब हम किसी ऊंची वस्तु पर खड़े होते हैं, तो मान लीजिए हम पहाड़ पर गए और पहाड़ पर ही खड़े हो गए हैं, ठीक है। ये हमारा एक पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है और पहाड़ पर एक लड़का खड़ा है और पहाड़ से नीचे ही धरती होगा, ना कि ऊपर होगा। तो पहाड़ से नीचे धरती होगा, तो मान लीजिए ये आपका क्या है, धरती है, ठीक है, धरती है। तो वो लड़का जो होगा पहाड़ से धरती की ओर टिकाया जाए, तो दृश्य क्षैतिज रेखा कैसे बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा या मध्य में बनेगा, नीचे बनेगा या कहीं नहीं बनेगा। तो ध्यान दो, जब लड़का पहाड़ पर से यानी ऊपर से जब धरती नीचे की ओर टिकाएगा, तो जो क्षैतिज रेखा बनेगा वो नीचे की ओर बनेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, नीचे। अब अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं, कौन सा है, और 13 नंबर प्रश्न है कि जब हम जमीन पर बैठकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है। यहाँ पर बात हो रही है कि जब हम जमीन पर बैठकर, वहाँ पर बात हो रही थी कि हम जब किसी वस्तु पर खड़े होकर, यहाँ पर क्या हो रही है कि जमीन पर यानी हम धरती पर ही बैठे हैं, ठीक है, धरती पर क्या है, बैठे हैं। तो बैठ कर निश्चित दूरी देखते हैं तब हमको क्षैतिज रेखा। तो बैठ कर देखेंगे तो ऊपर, इससे ऊपर तो दिखाई देगा नहीं, ठीक है। तो जो रेखा बनेगा यहाँ पर बनेगा, तो ऊपर बनेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऊपर, यानी ए नंबर सत्य हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला 14 नंबर। 14 नंबर पर बात करते हैं कि जब हम जमीन पर खड़े होकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है। इस पर 3 प्रश्न तैयार हो गए हैं, जिसमें से 2 प्रश्नों का मैं निवारण कर चुका। अब तीसरा प्रश्न है कि जब हम जमीन पर खड़े होकर, यहाँ पर बात हो रहा था कि जमीन पर बैठकर, लेकिन यहाँ पर बात हो रहा है जमीन पर खड़े होकर निश्चित दूरी देखते हैं तब क्षैतिज रेखा। तो यहाँ पर ये जमीन है और जमीन पर ये लड़का खड़ा है, ठीक है। अगर ये निश्चित दूरी मान लीजिए इस पॉइंट बी को ही देख रहा है, तो जो खड़ा होकर देखेगा तो मध्य में दिखाई देगा, ठीक है। तो जो क्षैतिज रेखा बनेगा वो कहाँ बनेगा, मध्य में बनेगा, ना कि नीचे और ऊपर बनेगा, तो मध्य में बनेगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा, मध्य में, ठीक है। इसका राइट आंसर मध्य में हो जाएगा। अब अगला प्रश्न 15 नंबर की बात कर रहे हैं कि नेत्र तल से ऊपर का भाग कहलाता है। नेत्र तल, ये आपका नेत्र और नेत्र तल से, नेत्र तल में ऊपर वाला भाग, ठीक है, नेत्र तल के ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला स्थान नहीं पूछ रहा है, स्थान पूछेगा तब आप आकाश कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसमें पूछ रहा है आपका भाग, नेत्र के ही भाग, ठीक है। तो अग्रभूमि, पृष्ठभूमि, मध्यभूमि, नैनोटी, नन ऑफ दिस। तो नेत्र तल से जो ऊपर का भाग दिखाई देता है उसको हम कहते हैं पृष्ठभूमि। क्या कहते हैं, पृष्ठभूमि, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये भी प्रश्न है कि नेत्र तल से नीचे का भाग क्या कहलाता है। नेत्र तल से ऊपर का भाग पृष्ठभूमि, तो नेत्र तल से नीचे का भूमि जो भाग कहलाएगा वो अग्रभूमि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अग्रभूमि, ठीक है। तो 16 का ए नंबर सत्य हो जाएगा। अब बात करते हैं 17 नंबर पर कि पेस्टल रंगों को चित्र में भरने का क्रम है। पेस्टल रंगों को चित्र में भरने का, पेस्टल जो है एक रंग है, क्या है, रंग का नाम है पेस्टल। और हमको चित्र कोई दे दिया गया है और उसको हमको चित्र को तैयार करना है रंग से भरकर। तो उसको कौन सा क्रम लगाएंगे, सबसे पहले पृष्ठभूमि लगाएंगे, अग्रभूमि लगाएंगे, मुख्य चित्र लगाएंगे, कि मुख्य सबसे पहले मुख्य चित्र लगाएंगे तब अग्रभूमि तब पृष्ठभूमि। तो जो 2 ही विकल्प इसमें है, तो जो पहला विकल्प है यही राइट हो जाएगा। सबसे पहले पृष्ठभूमि करेंगे, इसके बाद अग्रभूमि करेंगे, तब इसके बाद मुख्य चित्र करेंगे, ठीक है। तो पेस्टल रंगों को जब हम चित्र में भरेंगे तो सबसे पहले पृष्ठभूमि, इसके बाद अग्रभूमि, तब मुख्य चित्र, ठीक है। इसका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न 18 नंबर है कि जल रंग होते हैं।
जल देखे होंगे, जल रंग कैसे होते हैं, पारदर्शी होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, पारभासी होते हैं, आभासी होते हैं। तो जल रंग जो होता है पारदर्शी होता है बच्चों, दिखाई देता है आर पार, ठीक है, तो पारदर्शी हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की, कि पोस्टर कलर होता है, पोस्टर कलर होता है पारदर्शी से अपारदर्शी, आभासी, अपारभासी। तो जो पोस्टर कलर होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी दिखाई नहीं देता है, ठीक है, अपारदर्शी। अब यहाँ पर ध्यान दो, 20 नंबर प्रश्न है कि सामान्य स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर रहता है। सामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति की बात हो रही है कि जो आकाश का रंग ऊपर की ओर रहता है हल्का नीला रहता है। हल्का नीला जब दिखाई दे, जब आप देखेंगे सुनहले मौसम में सामान्य स्थिति में, तो आकाश का रंग ऊपर की ओर तो हल्का नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, हल्का नीला, ठीक है। अब आगे प्रश्न बात करते हैं 21 नंबर, कि निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमुखतया भरा जाता है। निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग भरा जाता है, क्रिम्सन का रंग, प्रशियन ब्लू, सैप ग्रीन की कोबाल्ट ब्लू। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सैप ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर सैप ग्रीन हो जाएगा। अब 22 नंबर की बात कर रहे हैं कि दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग प्रमुखतया भरा जाता है। तो दूर स्थित पहाड़ियों में भरा जाता है कोबाल्ट ब्लू, ठीक है, इसका राइट आंसर कोबाल्ट ब्लू हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की, कि बैगनी रंग बनाने के लिए अल्ट्रामैरिन ब्लू में कौन सा रंग मिलाया जाता है। बैगनी रंग हमको बनाना है, ठीक है, बैगनी रंग बनाने के लिए हमको अल्ट्रामैरिन ब्लू में कौन सा रंग मिलाया जाता है। एक अल्ट्रामैरिन ब्लू तो रंग पहले से है, हमको बैगनी बनाना है, अल्ट्रामैरिन ब्लू में कौन सा रंग मिला दे ताकि बैगनी रंग हमको बनकर तैयार हो जाए। तो इसमें जो मिलाया जाता है क्रिम्सन मिलाया जाता है, ठीक है, क्रिम्सन रंग मिला देंगे जब अल्ट्रामैरिन में, तो अल्ट्रामैरिन ब्लू में तो हमको बैगनी रंग मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 24 की बात हो रही है कि पेस्टल रंगों का प्रयोग करते समय पहले भरते हैं कौन सा रंग। जब पेस्टल रंग का हम प्रयोग करेंगे तो कौन सा रंग सबसे पहले उसमें भरेंगे, गहरे रंग भर देंगे कि हल्के रंग भर देंगे कि कोई भर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, कोई भी भर सकते हैं कि नन ऑफ दिस कोई नहीं। तो सबसे पहले हल्के रंग भरते हैं, ठीक है, हल्का रंग भरा जाता है पेस्टल रंगों का प्रयोग करते समय। अब बात आती है प्रश्न नंबर 25 की, कि आकाश, पक्षी, बादल आदि आप रहेगा कि आकाश हो गया, पक्षी हो गया, बादल हो गया आदि, ऐसे जैसे ऐसे और भी तो बनाए जाते हैं अग्रभूमि में, पृष्ठभूमि में, मध्य भूमि में, नन ऑफ दिस। तो आकाश, पक्षी, बादल आदि बनाए जाते हैं वो पृष्ठभूमि में बनाए जाते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा पृष्ठभूमि। अब इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि आकार का छोटे होने का प्रभाव को कहते हैं। आकार का छोटे होने के प्रभाव को क्या कहते हैं। रेखीय वृद्धि कहते हैं, रेखीय ह्रास कहते हैं, रेखीय समानता कहते हैं, नन ऑफ दिस कहते हैं। तो आकार का छोटे होने का प्रभाव को कहते हैं रेखीय ह्रास। क्या कहते हैं, रेखीय ह्रास। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।